पिनाक टीवी के साथ जुड़ने के लिए सभी सोशल प्लेटफॉर्म पर सब्सक्राइब और शेयर तथा लिंक जरूर करें। इतिहास पुराण तत्व राष्ट्रधाम प्रज्ञापीठाधीश्वर सर्व चित्रकूटे परम पुण्य पावन भूमे स्थित प्रमोद वनम रंबेश्वर तत्र कन्नौज पीठाधीश्वर स्वामी आनंद तीर्थ तस् कृपा पत्रेण आज परमात्मा का ये बड़ा शुभ समय, क्योंकि भाग्य उदय जब होते हैं तो सद्गुरु दर्शन दे। ओ अमृत की पर शाकरत चतुर हो तो सो ले। आप लोगों के भाग्य उदय जो साल में दो बार यहां महापर्व मनाया जाता है, महाकुंभ मनाया जाता है, जहां देश विदेशों से सभी भक्त वृंद उपस्थित होते हैं। हमारे यहाँ का प्रशासन भी, हमारे टीआई तिवारी जी, सब उनका प्रशासन चुरुस्त दुरुस्त ऐसे ही होना चाहिए। ये सब गुरुदेव भगवान की महिमा। बोले प्रभु रूठे कछु ठोर है पे गुरु रूठे नहीं ठोर। अगर भगवान बिगड़ जाए तो तब तो तुझे सहारा है। रामू भैया हमारे अमरकंटक में इस समय आयुर्वेदिक संस्थान में बड़ा काम कर रहे हैं, बर्फानी बाबा के है सब गुरुदेव भगवान के पार्षद। कुछ भी हो कैसे भी हो, लेकिन मन और आत्मा तो गुरु से जुड़ी हुई है, तब तो मनुष्य यहां अपने आप चला आता। और जो नहीं आ पाते उनसे बड़ा दुर्भाग्यशाली भी मैं इस क्षेत्र में नहीं समझता हूं। देखा है आपने, जब द्रवहि दीन दयाल तब साधु संगत पाइए। जब भगवान तुम्हारे ऊपर बहुत द्रवित हो जाए, बहुत प्रसन्न हो जाए, तब साधु महात्माओं के दर्शन प्राप्त होते। और आज आपने कटंगी धाम में पूरा तांडव देखा। सभी नागा साधु श्री महंत मंडलेश्वर जगत गुरु सभी बड़े बड़े संत विद्वान इस देश दूर दराज क्षेत्रों से उपस्थित रहे। देश विदेश के भक्तगण भी यहां पर गुरुदेव भगवान के उपस्थित। हमारे पंडित श्री मुकेश नगाइच कर्मकांड विशारद, परमात्मा की बड़ी विशाल महिमा। क्योंकि हम और आप राम कथा सुनने आए। क्या सुनने आए? और राम कथा क्या है? जो तुलसीदास ने लिखी ये राम कथा है? कहीं नहीं। रामचरितो मानस यही नाम, रामचरितो मानस यही नाम, सुनत श्रवण पाइए श्राम, सुनत श्रवण पाइए श्राम। रामचरित मानस यही नाम, सुन श्रवण पाइए श्राम। रामचरित मानस यही नाम,
नाम है रामचरितमानस। वो हमारे बीच में जगत गुरु प्रज्ञापीठाधीश्वर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सर्व विद्या वारिद सिद्धावतार साक्षात महाकाल की अनुकंपा जिनके साथ चलती हो, ऐसे गुरुओं का मैं भी शिष्य हूं। और ऐसे गुरु मेरे बीच में उपस्थित हो रहे हैं जिन्होंने 2004 में विश्व का सबसे पहला शाही स्नान हमारे गुरुदेव स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज ने किया था। मैं गवाह, लाखों महात्मा बैठे रहे और बस महाकाल कहा के सब दूर। ऐसे हमारे गुरुदेव भगवान वास्तविक में भोलेनाथ। षडुष्टो मयारुष्टो, ये हमारा परम सौभाग्य जो हमने क्षेत्र में जन्म लिया। अरे वो तो अभागी है जो इस क्षेत्र से दूर है। अरे तुम तो भाग्यवान हो। कितना रुपए खर्च होता है इतना बड़ा पंडाल लगाना। इन साधु संतों की विदाइयों में 10 लाख खर्च हो जाते हैं। ये कोई ऐसे बाबा आबा नहीं है, ये सब खाड़े के श्रीमंत मंडले स्वर थे जो आज कई लाखों की विदाई लेके अभी कुछ जमाना हो गए, कुछ हो रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। अब तो ये सिलसिला 9 दिन तक चल रहा। ध्यान देना, क्योंकि हमारे गुरु ने भी जीवन भर लुटाया है। क्या नहीं लुटाया ने? विकलांगों के लिए ट्राइसिकल। उस समय आदमी को ट्राइसिकल तो दूर, पैर में चलने वाली गेड़ी नहीं मिला करती थी जब गुरुजी ने यहां करोड़ों अरबों की ट्राइसिकलें बंटवा दी। अरे शर्म करो, तुम भी तो कुछ करके दिखाओ कि हम भी उसी गुरु भगवान की भूमि के हैं और गुरु के लिए अपना तन मन धन निछावर कर देंगे, अपनी पलकों को बिछा देंगे। आज कटंगी नगर मानो जैन महाकाल का महाकुंभ दिखाई दे रहा था। ये किसकी कृपा? ये श्री चरणों की कृपा। लेकिन वो तो सबको लेके चलते। छोटा सा बच्चा भी मिल जाए तो प्रेम से बोल के पीठ पे हाथ रख देते। क्योंकि कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। वो जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। तो ऐसे ही त्रिकाल क्रियाम विद्यते देवो पारदेश्वर महामति। जो तीनों टाइम त्रिकाल पारदेश्वर भगवान का पूजन करता है वह ब्रह्मांड के समस्त शंकरों के समतुल्य शक्तिशाली हो जाता है। यह मेरी मनगढ़ंत नहीं, शास्त्रों की बात है। 100 पुराण उठा करके देखें, पारदेश्वर क्या है जो यहां पर विराजमान है। असली ज्योतिर्लिंग तो यही है।
बाकी तो सब पथरा। जिसको मन चला सो धर दिया। चंद्रमा पे आई परेशानी, क्यों गलत करेगा तो आएगी, कोई भी हो। राजा दक्ष की 60 कन्याएं थी, 27 चंद्रमा को ब्याही, लेकिन 27 में से 26 से प्रेम नहीं करता, एक से प्रेम करता है। वही 27 नक्षत्र हैं रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी ने दक्ष प्रजापति से कहा कि यत्र पितामयोदेहो रोहिणी तनकलाप। आपके दामाद रोहिणी के अलावा 26 पत्नियों में से किसी से प्रेम नहीं करते। दक्ष ने कहा ऐसी बात, दमान तो वो है जो सास ससुर की दम बढ़ा दे, वो दमाद, और जो दम ही घोंट डाले वो दमाद है कि जल्लाद। कहा भैया क्या बात है? कहा तूने मेरी 26 पुत्रियों के साथ अनाचार किया, बस एक से प्रेम करता है। राज क्षमा तो यो बजहरो, जा तुझे राजा क्षमा हो जाए। राजा क्षमा मीन्स टीबी हो जाए और 7-8 महीने के अंदर तेरा द एंड हो जाए। अब कौन काम देगा? कहीं अब तो मेरे एंड का समय आ गया, रोज दुबला हो रहा, टीबी का मरीज, ठटेरे हो गए चंद्रमा। समझे ना, बुंदेली भाषा में बिल्कुल सूख गया चंद्रमा। कहीं कहां जाऊं? रोहिणी ने कहा एक काम करो, तुम्हारा काम हो सकता है। कहीं कैसे? बोले शिव प्रसादेन पारदेव यत्रैव मनुमाश्रिता। रोहिणी ने कहा चिंता मत करो, 6 महीने तक शिव की आराधना करो और ये पारदेश्वर अपने हाथ में लेकर के, खड़मासो पारदेश्वर तत्रैव शिवार्चनम यत्रैव सर्वरोग विद्यानां वारिधम चंद्रमा महो। हे चंद्रमा तू तप कर। तप किया 6 महीने तक, चंद्रमा में दम ही नहीं बची, अब तप करने की, खत्म हो गए बिल्कुल, 2 अंगराखे बचे और आज 14 है। कई महाराज मैं तो पूरा ही मर रहा। शंकर जी ने कहा चिंता मत कर, मैं तुझे जिलाऊंगा। कल कई अमावस्या है और दक्ष प्रजापति ने कहा अमावस के दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देगा, तो कहां जाएगा? बोले कहां अमावस चंद्रमा और कहां जनक ससुराल और कहां गणेश का शीश है, कहां शंकर गुरु द्वार, कहां गणेश का शीश है, कहां शंकर गुरुद्वार और कहां अमावस चंद्रमा। कई अमावस्या का चंद्रमा कहां जाता है? कई जब सौराष्ट्र में भगवान शिव स्वयं सोमनाथ बन के प्रकट होते हैं तो उस चंद्रमा को अमावस्या के दिन अपने मस्तिष्क में रहते हैं, फिर दूसरे दिन से धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। ये ज्ञान किसने दिया? ये गुरु ने दिया, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। तू पढ़ा लिखा तो
50 पुराण बना दे। क्या होता पढ़े लिखे से? ऐसे कई पढ़े लिखे देख रहे चारा काट रहे। शांत, जो धर्म की, क्रिया की, सत्य की, संभाव की बात करता है वह है ईश्वर। और हमारे गुरु के दरबार में किसी का अपमान नहीं है, सम्मान है। जैसे भगवान के दरबार में सबका सम्मान, ऐसे ही यहाँ श्रीमद् रामायण में पहला मंत्र है वर्णानामर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चक्रतारो वंदे वाणी विनायक। जब रामायण लिखा तो सबसे पहले किसकी वंदना की? माता सरस्वती की। वंदे वाणी फिर विनायक, क्योंकि जब सरस्वती विनायक में भी नहीं होगी तो विनायक प्रथम पूज्य कैसे बने? आद्यावयं पुरुषः शक्तिमानमास्त्रे महोत्तरे। और अगर तुझ में कुछ करंट है, जैसे कृष्ण 16 कलाओं से थे, जब जन्म हुआ तो सरस्वती मैया दर्शन करने गई। सरस्वती बोली मैं सरस्वती हूं। कृष्ण भगवान ने कहा आपका स्वागत है मैया, कहीं जा रही हूं। कहीं जा तो रही हो लेकिन कुछ वरदान तो दिए जाओ, ऐसे कैसे चली जा रही हो? फिर आई काहे को थी? जब आई हो तो कुछ दे के जाओ। कई बेटा इसके लिए तुम्हें गुरु के यहां जाना पड़ेगा, क्योंकि गुरु गृह पढ़न गए रघुराई। 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 अल्पकाल विद्या सब पाई। अल्पकाल विद्या सब पाई। कई गुरु के यहाँ तो राम को भी जाना पड़ा, इसलिए तुम्हें भी गुरु के पास जाना पड़ेगा। भगवान कृष्ण बोले एक काम करो, विद्या पहले दे दो, पढ़ाई बाद में कर लेंगे। जैसे हमारे गुरुजी को सिद्धियां भगवान ने पहले ही से दे दी, जो चाहे वो कर। ऐसे ही माता सरस्वती से कहा कृष्ण भगवान ने कि सददा विद्या दानम ज्ञानम धर्मादिरक्षकम। मुझे विद्या दे दो ताकि ज्ञान धर्म राष्ट्र की रक्षा कर सकूं। पढ़ाई कब करोगे कृष्ण? अरे लड़कों, है बच्चों, बड़ी कुश्ती लड़ते हो, तुम्हारे बाप को ले आओ, लड़वाओ और फेंक देता। ध्यान दो, ये अमूल्य कथा है। और इस बार मैं भी पूरी तैयारी से आया हूं गुरु के दरबार में। कहीं छंतव्यई त्रुतव्यई नाहम वेदव्यई ज्ञान वैराग्य, कहीं त्रुटि ना हो। जबकि मैं क्षमा अमा नहीं मांगता। भी नागपुर में कथा थी 10-12 मंडलेश्वर जोड़ी, और कई महाराज हम 7 दिन से कथा सुना रहे, जो हमसे गलती हो गई वो सो क्षमा करे। हमारा नंबर आया सो हमने कही जो तुम पे बने सो हमारा उखाड़ लेना, लो क्षमा अमा बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसा काम ही मत करो कि हमें समाज से क्षमा मांगना पड़े। अरे क्षमा मांगना है तो अपने गुरु से मांगेंगे, क्षमा मांगेंगे तो भगवान शंकर से मांगेंगे,
पारदेश्वर से मांगेंगे, अपनी बड़ी बहन दीदी से मांगेंगे, जो मांगने लायक है उससे मांगे। अब कोई कह दे हमसे क्षमा मांग तो धर दूंगा दोनाला, चाहे कोई हो। ऐसा आबा बाबा नहीं हूं मैं, लड़ैया लुखरिया। यहां तो सीधी बात रहती, समझ में ना आए कागज में लिख के रख दो कि इस प्रश्न का उत्तर दो, और अगर उत्तर ना दे पाऊं तो उसी दिन से इन कपड़ों को उतार के फेंक दूंगा और कह दूंगा संत वेश से मैंने त्याग कर। क्योंकि मेरे गुरु का ऐसा प्रताप है कि जहां भी रहेगा बेटा अभय रहेगा। और सरस्वती ने भी कहा कृष्णेन अभयम दानो रणोड़ कौशलो यत। अरे जा कृष्ण, तू समस्त विद्याधर हो जा, गुणवान हो जा। रण में तो तू जिस पार्टी में खड़ा हो जाए वो पार्टी जीत जाएगी। तब तो केजरीवाल जीत गया, गुरुजी के पांव पकड़े खड़ा था एक फोटो में, तब जीता है, नहीं तो सारे की नाक या कान सब कट जाते। लेकिन जब गुरु जी आशीर्वाद दे चुके तब चेला क्या होता है, मोमबत्ती जला के निपोले। ध्यान देना, जब गुरु जी का पहले ही से चेला है, बन गया। यही तो हवा है, भारत में बड़ी विलक्षण हवा चलती है। खैर हिंदुत्व धर्म कुछ नजर नहीं आता, तुम्हें तो सब फ्री मिले, कपड़ा फ्री, बिजली फ्री, भोजन फ्री, नशा फ्री, सब फ्री, बस परे रहो, मोदी तुम्हें खबरदार है। अरे कुछ खुद कर्तव्यशील बनो, जिन्होंने अरबों खरबों कमा करके इस देश की सहायता में लगा दिया, ऐसे महापुरुषों के भी तो दर्शन करो। बस तुम रोते ही रहते हो। रोना धोना बंद करो, गुरु की शरण में आओ, सब मौज मिलेगी। सारी तृष्णाओं का परित्याग करो, गुरु में समर्पित हो जाओ सच्चे मन से, फिर देखो तुम्हें क्या नहीं मिलता। गुरु के मुख से तो जो निकल गया समझ लेना ये अमोघ बाण है, ये टलने वाला नहीं है। तो ऐसे ऐसे संतों के गुरु हो, वो कोई साधारण गुरु हो। मैं भी 5 साल से भूसा थोड़ी गोड़ रहा हूं, 5 वर्ष का था तब से 7 पुराण वेद उपनिषद सप्ताह ग्रंथों का मैंने अध्ययन किया, और आज ऐसे महादेव के चरणों में लेटा हूं कि मुझे तो दुनिया में कभी दुखी होने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि जब मेरे रखवाले स्वयं साक्षात गुरुदेव प्रज्ञापीठाधीश्वर भगवान है, मुझे कोई चिंता नहीं, ना चिंता करता हूं। और मेरे गुरु भी यही कहते, बेटा चिंता हो ना भय हो, और महाकाल की जय हो, तुझे भी ना चिंता हो ना भय हो। सृष्टि की संरचना प्रारंभ होती है कश्यप अदिति महातप कीना, कश्यप अदिति महातप कीना, इनका हमें पूरब पर दीना, इनका हमें पूरब पर दीना, इनका हमें पूरब पर दीना, इनका हमें पूरब पर दीना। कश्यप अदिति 6 महीने तक चंद्रमा ने भोलेनाथ की उपासना की। भोलेनाथ ने अमावस्या के दिन चंद्रमा को अपने मस्तक में रख लिया। गणेश जी का शीश गौलोक पहुंचा। जनक की ससुराल चंद्रावत क्षेत्र, पाताल में सास का नाम चंद्रावती, साले का नाम सुशर्मा। लेकिन इससे फायदा क्या? हम तुम्हें से पूछे, तुम्हारे बब्बा के 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 बाप का नाम बताओ। अभी बता सकता है कोई प्रेजेंट में?
अब तुम जनक की ससुराल पूछो फालतू, कोई लेना एक न देना तो। लेकिन प्रश्न है, आ जाते गांव में तो ऐसा ही पूछते हैं, महाराज बताओ शंकर जी के पिता बता दो, पुरुष बता दो नारी का, और पृथ्वी की तौल बता दो, बीज बता दो पानी का। मूर्ख सो मूर्ख, उन्हें क्या लेना देना अध्यात्म से, क्या ज्ञान से, क्या कर्म से, क्या विवेक से, क्या बुद्धि से। है? इसलिए परमात्मा की असीम कृपा, गुरुदेव भगवान का ये अपार तपोबल, जो आज 13वें ज्योतिर्लिंग के रूप में धरती में कटंगी प्रज्ञा धाम में साक्षात पारदेश्वर भगवान विराजमान है। और ध्यान देना, एक दिन सारा ब्रह्मांड जानेगा और समझेगा कि पारदेश्वर की महिमा क्या है। और मैं भी नित्य सुनाऊंगा, रोज सुनाऊंगा राम कथा भी, और पारदेश्वर की महिमा भी सुनाऊंगा। आज तो प्रथम दिवस था, इसलिए इतना कह के वाणी को विराम। आगे हमारे गुरुजी महाराज आशीर्वचन देंगे, गुरुदेव भगवान से आशीर्वचन ग्रहण करें। उसके बाद में आरती होगी और सभी आरती प्रसाद लेकर के जाएंगे। पिनाक टीवी के साथ जुड़ने के लिए सभी सोशल प्लेटफॉर्म पर सब्सक्राइब और शेयर तथा लिंक जरूर करें। हमें गर्व है अपनी भारतीय संस्कृति पर। आप देख रहे हैं पिनाक टीवी, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार,